वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये कई बच्चों को बहुत ही डिफ़िकल्ट लगती है, मगर मैं आज आप सब बच्चों को इसको इजी तरीके से बताऊंगा विद डिटेल कॉन्सेप्ट। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आपको ये वीडियो देखने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकोगे। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं BRS। ठीक है बच्चों, BRS कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को। और इसका मतलब क्या होता है? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि मैच करना। क्या करना? मैच करना। किसको मैच करना? ठीक है, देखो मैच करना, रिकॉन्सिलेशन का मीनिंग होता है मैच करना। ठीक है, कि किसको किससे मैच करना है। बड़ा ही ईजी तरीका है, मैं अभी आपको बताता हूँ। बच्चों देखो, ये हमने किस किस को मैच करना है। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक को मैच करना है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, इस दोनों को जो बैलेंस है वो मैच करने चाहिए। ठीक है, हम इन दोनों के बैलेंस को मैच करने के लिए क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को प्लस या फिर माइनस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को हम यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ चीज़ों को हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, कि दोनों के जो बैलेंस है वो बराबर हो जाएं। ठीक है, दोनों के बैलेंस क्या हो जाए, बराबर हो जाएं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं इन किसको करना कैसे है, प्लस किसको करना है, माइनस किसको करना है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जा रहे हैं, तो हम इधर लिखेंगे यहाँ पर अब कि किस तरीके से करना है इसको। ठीक है, और एक बात और बता दूं मैंने आप सब बच्चों को आगे बढ़ने से पहले, कि जो बैंक बैलेंस जो हमारा है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक में हम बैंक के कॉलम को देखेंगे बस सिर्फ। कैश बुक के कॉलम में कैश बुक एज पर कैश बुक बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, अब एक सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, कैश बुक में हम क्या करते हैं। ठीक है, कैश बुक में बैंक बैलेंस को हम कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपको वो बताता हूँ सबसे पहले। ठीक है, अभी ये बीच में गड़बड़ होगी। हाँ, तो कैसे हम ट्रीट करेंगे, सबसे पहले मैं एक पते की बात बताता हूँ। कैश बुक के अंदर डेबिट किसे करना है और क्रेडिट किसे करते हैं अब हम। ठीक है, जैसे ही हमारा कोई भी बैलेंस, जैसे भी बैंक में पैसा जाता है, तो हम कैश बुक में प्लस कर देते हैं कि बैंक में हमारे पास पैसा आ गया है। जैसे ही बैंक से पैसा हमसे बाहर निकलता है, हमारे बैंक से पैसा बाहर निकलता है, तो हम कैश बुक में एंट्री कर देते हैं कि हमारे बैंक से पैसा बाहर निकल गया है। ठीक है बच्चों, कुछ एंट्रियां हम नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि हम अपने कैश बुक के अकॉर्डिंग ये एंट्री करते हैं। ठीक है, कि हम अपने बैंक बैलेंस को अपनी तरफ से एंट्री करते हैं कैश बुक में। हमें ये नहीं पता होता बैंक वाला वो एंट्रियां कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, अब हम जब एंट्रियां करते हैं, तो जब हम प्लस करते हैं कैश बुक में, तो हम उसको कहते हैं वो डेबिट हो गया। ठीक है, जब हम प्लस माइनस करते हैं कैश बुक में बैंक कॉलम में, ठीक है, मीनिंग के हमारे यहाँ से पैसा निकल गया। ठीक है, देखो ऐसे जब हम प्लस कब करेंगे, जब हमारे पास पैसा आएगा, जब हमारे पास पैसा जाएगा तो हम उसका क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, आप बच्चों ने डेबिट और क्रेडिट को ज़्यादा ध्यान नहीं देना,
प्लस और माइनस की बात करेंगे, ठीक है। इसमें प्लस किसको कहेंगे, डेबिट को कहेंगे, माइनस किसे कहेंगे, क्रेडिट को कहेंगे, ठीक है बच्चों। कैश बुक का जब हम कैश बुक को देख रहे होंगे तब हम माइनस को कहेंगे क्रेडिट, मीन के पैसा कम है हमारे पास तो क्रेडिट होगा, पैसा आ रहा है तो हमारे पास डेबिट हो जाएगा, ठीक है, बैंक के अंदर, बैंक के कॉलम में, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हमने पासबुक जो है वो हम मेंटेन नहीं करते, पासबुक मेंटेन करता है हमारा बैंक, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, एज पर पासबुक, ठीक है बच्चों। ये मैंने लिख दिया बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। बैंक क्या करता है, जब हमारे खाते में जब पैसे आते हैं, जब हमारे खाते में पैसे आते हैं तो उसको वो माइनस कर देता है, माइनस मीनिंग उसको माइनस कर देता है। जब हमारे पैसे जाते हैं तो उसको वो नहीं, जब हमारे, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जब ये भी प्लस माइनस वैसे करता है, जैसे हमारे अकाउंट में पैसा आया तो प्लस कर देगा, जैसे हमारे पैसा गया तो वो माइनस कर देगा, ठीक है। हमारे अकाउंट से पैसा गया तो वो क्या कर देगा, माइनस। जब हमारा पैसा आया तो वो क्या कर देगा, डेबिट कर देगा, ठीक है। तो वैसे ही हम, जब हमारा अकाउंट में पैसा आया तो उसने डेबिट कर दिया तो हम कहेंगे वो उसने क्रेडिट कर दिया, मीनिंग के, सॉरी उसने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। प्लस का मीनिंग यहाँ पर होता है क्रेडिट करना, यहाँ पर प्लस का मीनिंग है क्रेडिट करना, माइनस का मीनिंग है डेबिट करना, ठीक है। पैसा आएगा तो प्लस ही करेगा, वहाँ पर जमा हो गया हमारे पास, मगर जमा होने का मतलब है कि क्रेडिट हो गया, ठीक है। बैंक उसको उल्टा देखता है, ठीक है। प्लस को तो वो प्लस ही करेगा, माइनस को माइनस करेगा हमारे अकाउंट से। प्लस और माइनस अगर आप समझ पाते हो तो प्लस और माइनस ही लेके चलना है आपने। बस पासबुक का जो प्लस होगा उसको क्रेडिट बोलेंगे, जो पासबुक का माइनस होगा उसे डेबिट बोलेंगे, ठीक है। इतना याद रखना आपने बच्चों ने, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले। चलो आगे चलते हैं। अब हम, बड़ा ही आसान तरीका है, अभी आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। अब हम यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मेट भी बना देता हूँ। यहाँ पर कैश बुक का जो, कैश बुक में क्या होता है, कैश बुक लिख कर यहाँ पर कैश बुक के बैलेंस, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं पासबुक, यहाँ पर नीचे लिख दिया मैंने पासबुक, ठीक है। कैश बुक में मैं लिख देता हूँ प्लस और माइनस लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ प्लस, प्लस, ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं माइनस, यहाँ पर लिख देते हैं माइनस, यहाँ पर लिख दिया मैंने माइनस, माइनस ही है, माइनस पता नहीं कहाँ चले गया, माइनस वही होगा फिर माइनस, ये से लिख देते हैं माइनस, ये माइनस है हमारा, कहाँ गया माइनस, ये रहा माइनस। माइनस को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये दिखाई दे आपको, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं प्लस, यहाँ पर लिख देते हैं प्लस, यहाँ पर भी लिख देते हैं माइनस, ठीक है। अच्छा मैंने क्या बोला था, प्लस वाले को क्या बोलेंगे कैश बुक में, डेबिट, ठीक है, ये लिख दिया मैंने डेबिट, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम, क्रेडिट, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पर उल्टा बोलना उल्टा है, प्लस माइनस वैसे ही करना है जैसे हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया अब डेबिट, माइनस का मीनिंग यहाँ पर है डेबिट, ठीक है, यहाँ पर मीनिंग है क्रेडिट, ये मैंने लिख दिया क्रेडिट। कैश बुक में क्या करना है हमें, प्लस को डेबिट बोलना है, माइनस को क्रेडिट बोलना है, ठीक है। प्लस का मीनिंग वही रहेगा कि पैसा आ रहा है, वो पैसा जा रहा है मीनिंग क्रेडिट, माइनस मीनिंग पैसा जा रहा है। यहाँ पर भी प्लस और माइनस का मतलब तो वही रहेगा, पासबुक में पैसा आएगा तो प्लस करेंगे, बोलेंगे क्या, वो क्रेडिट हो गया है। पासबुक में पैसा जाएगा तो माइनस करेंगे, बोलेंगे क्या,
कि वो डेबिट हो गया है, ठीक है, ऐसे। अब हम एक क्वेश्चन लेता हूँ, आप सब बच्चों के साथ करता हूँ मिलके, मैं आपको शायद समझ आ जाए मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, अब हम एक नया पेज लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। एक रफ पेज भी लेते हैं, यहाँ पर बनाते हैं, एक बड़ा अच्छा सा बनाते हैं। यहाँ पर ये ले लेते हैं, ये डंडी ले, हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिवाइड कर दिया मैंने पेज को ऐसे। इस तरफ राइट साइड को रफ वर्क करेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं रफ वर्क, यहाँ पर या रफ वर्क लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ रफ वर्क, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया मैंने रफ वर्क, यहाँ पर लिख देते हैं रफ वर्क, ठीक है। यहाँ पर करेंगे हम रफ वर्क अपना, ठीक है, ठीक है। दोबारा से खोल लेते हैं पेज को, यहाँ पर हम करेंगे रफ वर्क, ठीक है। और यहाँ पर मैं करता हूँ क्वेश्चन लिखता हूँ आप सब बच्चों के लिए, बड़ा ही आसान हो जाएगा आप सब बच्चों को, तो बड़ा मज़ा भी आएगा अभी आपको, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक लिखना है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पर्टिकुलर्स लिखूंगा यहाँ पर, और बड़े आसानी से जो मैं बातें बताऊंगा ना आपको बड़ी इजी लगेंगी आपको सारी बातें, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में आ गए हैं और बड़ा अच्छा तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आपको बहुत ही ईजी। आप कहोगे ये तो पहले किसी ने बताया नहीं मुझे, ये मेथड तो किसी ने आज तक मुझे बताया नहीं कि इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं अब हम, ठीक है। बड़ा ही आसान मेथड बताने वाला हूँ मैंने आप सब बच्चों को, ठीक है। बड़ा ही आसान मेथड बताऊंगा आपको और आपको मज़ा भी आएगा इसको सोल्व करने में, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं ऊपर क्या करना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लस, यहाँ पर इससे लिख देता हूँ प्लस, यहाँ पर माइनस। प्लस का मीनिंग कैश बुक के अकॉर्डिंग क्या था, डेबिट, और यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर था डेबिट, यहाँ पर था क्रेडिट, ठीक है। मैंने आपसे लिख दिया है, मैं चलो पेंसिल से लिखते हैं, ओ पेंसिल से कहता हूँ, लिख देते हैं यहाँ पर दूसरी तरीके से, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं डेबिट, यहाँ पर लिखते हैं डेबिट, ठीक है। ये हमारा डेबिट है और ये हमारा क्या है, दूसरा माइनस को क्या कहते हैं, क्रेडिट है, कैश बुक के लिए, ठीक है। ये हमारा क्रेडिट है। प्लस माइनस तो वैसे रहेगा, पैसा आया तो प्लस, माइनस हुआ तो माइनस, ठीक है, गया तो माइनस, ठीक है। अच्छा चलो, एक प्लस जो प्लस वाला बैलेंस होता है दोनों में वो फेवरेबल होता है, ठीक है। मैं आप करने जा रहा हूँ, ये रहा क्वेश्चन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोई भी नंबर लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिख देते हैं यहाँ पर 10,000। हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक वो है 10,000, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10,000, 1 2 3, ठीक है। ये मैंने लिख दिया प्लस में, ठीक है, प्लस में मैंने लिख दिया है 10,000 मेरे पास है, बैंक बैलेंस मेरे पास 10,000 होना चाहिए बैंक में भी, ठीक है। अच्छा, अगर आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो बातें लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं कैश, यहाँ पर बनाते हैं कैश बुक का कॉलम, एक बैंक पासबुक का कॉलम। यहाँ पर लिख देते हैं पासबुक, नहीं कैश बुक लिखते हैं, यहाँ पर कैश बुक, यहाँ पर लिख देते हैं हम पासबुक, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दिया है पासबुक, ठीक है बच्चों। ये मैंने लिख दिया है कैश बुक और पासबुक, यहाँ पर लिख दिया है पासबुक, यहाँ पर लिख दिया है कैश बुक, लिख दिया ऊपर, यहाँ पर लिख दिया है पासबुक, ठीक है। अच्छा, तो अब हम कैसे करेंगे, शुरू कैसे करेंगे इसको। अब हमने देखना है कि जो हमारा
पासबुक का जो बैलेंस है वो क्या हो रहा है, वो उसमें क्या फेरबदल हो रही है। जो कुछ भी पासबुक में हो रहा होगा वो चीज़ हमें कैश बुक में भी दिखाई देनी चाहिए। अगर पासबुक में कुछ नहीं हुआ, हमने कैश बुक में कुछ लिखा हुआ है, तो पासबुक में कुछ नहीं हुआ तो कैश बुक से हटाना पड़ेगा हमें उस चीज़ को। ठीक है, पहला पॉइंट। ठीक है, देखो पहला पॉइंट लिखता हूँ मैं, ए पॉइंट लिखने लगा हूँ मैं लिखता हूँ बैंक चार्जेस। बैंक ने चार्जेस लगा लिए, हमें कुछ अकाउंट को मेंटेन करने के चार्जेस लगा लिए। ठीक है, कितने लगा लिए, मैं कह देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर 400 रुपये माइनस कर दिए हमारे अकाउंट से। पासबुक के अंदर मेरा खाता था, वहाँ से 400 रुपये माइनस कर दिए बैंक ने। ठीक है, माइनस लिखते हूँ यहाँ पर, माइनस कर दिए ना, माइनस का साइन कहाँ गया, यहाँ पर माइनस का साइन है, बड़े मुश्किल से डाला हो, यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस आगे इसके। देखो माइनस कर दिए। ठीक है, माइनस को रेड से लिखते हैं इसके। ठीक है, ये माइनस कर दिए। ठीक है, अब पासबुक में मेरे अकाउंट में 400 रुपये माइनस हुए हैं। ठीक है, और कैश बुक में मैंने कुछ लिखा ही नहीं। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर माइनस हो गया ना, पासबुक में माइनस हुआ है ना, तो हम अपनी कैश बुक में भी माइनस करना पड़ेगा 400 रुपये। ठीक है, हमें बैलेंस मैच करना है पासबुक से अब, क्योंकि शुरुआत हमने की है कैश बुक से। तो अगर पासबुक में माइनस किया है बैंक ने, तो हम अपने बैंक चार्जेस भी माइनस करेंगे। कहाँ लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। पासबुक में माइनस किए ना, यहाँ पर भी माइनस वाली साइन में लिखेंगे। यहाँ पर मगर हम माइनस को क्या कह रहे हैं, क्रेडिट, और कुछ नहीं है। ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर मैंने किया बैंक चार्जेस 400 रुपये माइनस में लिखना ना, हमने इस साइड लिखना है अब हमने। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है 400 रुपये, ये लिख दिया मैंने 400 रुपये। अब एक पॉइंट लेता हूँ मैं आपके साथ। इंटरेस्ट अलाउड हो गया। एक होता है इंटरेस्ट चार्ज, एक होता है इंटरेस्ट अलाउड। इंटरेस्ट अलाउड का मीनिंग होता है कि हमें वो पैसे देता है बैंक। इंटरेस्ट अलाउड, बी पॉइंट लिख देते हैं इसको, मैं बी पॉइंट बना देता हूँ इसको। मैं कहाँ गया, बी पॉइंट बना देते हैं इसको। ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड। बड़ी इजी सी बातें बताऊंगा आपको मैं, जो कि आपके समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड। अब इंटरेस्ट अलाउड में क्या होता है, पासबुक में क्या क्या हलचल हो रही है। पासबुक में हमारे पास पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है हमारे पास। कितना आ रहा है, जो भी मनगढ़ंत लिख देते हैं। कोई 500 रुपये का इंटरेस्ट मेरे पास आया, प्लस हुआ। ठीक है, मेरे पास कितने का इंटरेस्ट प्लस हुआ, 500 रुपये का इंटरेस्ट प्लस हो गया। पासबुक में प्लस हुआ है ना, तो कैश बुक में भी प्लस कर देंगे। ठीक है, प्लस माइनस करना है, बस हमने देखना है। ठीक है, वो डेबिट और क्रेडिट वो नहीं छेड़ना हमने, डेबिट क्यों करना है, क्रेडिट किस करना है, बस प्लस माइनस देखना है। अगर पासबुक में प्लस हुआ है ना, तो कैश बुक में भी प्लस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस 500। अब देखो यहाँ से मैं लिख दिया प्लस 500, लिख देता हूँ यहाँ पर। मैं 500 को प्लस की जगह पर लिख देता हूँ। यहाँ पर लिख दिया मैंने प्लस 500। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब एक पॉइंट आता है चेक के रिलेटेड। बड़े इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। सी पॉइंट कर रहा हूँ मैं, क्या पॉइंट, क्या कहाँ गया है, हाँ सी पॉइंट। चेक से रिलेटेड पोर्शन आता है कोई। ठीक है, जैसे कि लिख दिया चेक इशूड। चेक इशूड का मीनिंग हुआ कि हमने किसी को चेक दिया। ठीक है, चेक बनाकर पेमेंट की किसी को। चेक इशू का मीनिंग क्या होता है कि हमने किसी को चेक दिया, मगर उसने क्या किया, बैंक में पैसा निकाला ही नहीं हमारे अकाउंट से। ठीक है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसमें आपको कोई फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है,
जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ ना, अगर आपको वो तरीका समझ आ गया ना तो आप बड़े ही सारे सम बड़े आसानी से कर लोगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अब हम कैश बुक को देख रहे हैं, पासबुक को देखकर हम अपना कैश बुक बना रहे हैं। ठीक है, हमने ये देखना कि पासबुक में जो बैलेंस है ना, हमने पासबुक से मैच करना है। अगर अब स्टार्टिंग बैलेंस हमारे पास क्या है, कैश बुक का दिया हुआ है ना, तो हमने उसको पासबुक से मैच करेंगे। पासबुक में कोई हलचल नहीं है तो हम अपने कैश बुक में भी कोई हलचल नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अब इसको कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ मैं आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट। ये मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लिया मैंने और मैं जाता हूँ दूसरी स्लाइड में। ठीक है, दूसरी स्लाइड में लिख देते हैं इसको ऐसे। ये हमारा है पॉइंट। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जैसे कि मैं एक बंदा हूँ, मैंने चेक दिया, मैं ए हूँ। ठीक है, मैंने चेक दिया बी को। हाँ, बी क्या, बड़े बी को मज़े आ गए, अभी मुझे चेक मिला है। ठीक है, बी क्या क्या घर लेके चले गया, अपने चेक को अपने घर लेके चले गया। ठीक है, वो क्या क्या, बैंक तो गया ही नहीं वो। ठीक है, मैंने बी को चेक दिया, ये लो बी ये लो चेक 10, ये लो 2000 का चेक लो, ये लो 2000 का चेक लो भी, मेरे अकाउंट से पैसे निकालो, जाके जाओ। उसे पैसे नहीं निकाले। ठीक है, उसने अपने घर ले गया चेक को और उसने कहा कि जब मेरा दिल करेगा तब निकालूंगा, अभी मुझे पैसे की लोड नहीं है। ठीक है, उसे कहते हैं नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। प्रेजेंटेड मीनिंग इसको, इसने बैंक को शो ही नहीं किया कि मैंने उसको चेक दिया है। मैंने तो उसके मेरे अकॉर्डिंग तो कैश बुक से पैसे निकल गए ना, है ना। देखो अब क्या हलचल हुई होगी यहाँ पर, कैश बुक में हलचल होगी यहाँ पर। मैंने कहा भी 2000 रुपये मैंने दे दिए उसको भी, चलो 2000 रुपये मैंने क्या कर दिए, यहाँ से अपने अकाउंट से कैश बुक में माइनस कर दिए होंगे उस टाइम पे। ठीक है, एक मिनट, हाँ, मैंने क्या कर दिया होगा, अपने अकाउंट में 2000 रुपये माइनस कर दिए होंगे। यहाँ पर 2000 लिखते हैं, 2000 रुपये माइनस कर दिए। ठीक है, ओहो ये तो 2000 गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो हो गया, ठीक हो गया, हाँ ठीक है 2000 आ गया। ठीक है, 2000 मैंने माइनस कर दिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, माइनस किए यहाँ से 2000, मगर पासबुक वालों ने माइनस ही नहीं किए। क्यों नहीं माइनस किए, क्योंकि वो जो बी है जिसको मैंने चेक दिया था, वो तो चेक घर में लेके चले गया। उसके तो मज़े आ गए, कहता चेक को मैं अपने उसको पूजा कर रहा है चेक की, वो तो आप चेक की पूजा कर रहे हैं। अच्छा बच्चों देखो, मैंने कैश बुक में से तो माइनस कर दिया वो ऑलरेडी, फिर मैंने अपनी पासबुक को देखा, पासबुक में तो कोई एंट्री नहीं हुई थी उसके लिए, मैंने ऐसे ही बिना बात से माइनस कर दिया अब कैश बुक में। ठीक है, तो कैश बुक में मैंने माइनस किया हुआ है, तो उसको मैं क्या करूँगा, ऐड बैक करूँगा 2000 पे, क्योंकि पासबुक वालों ने माइनस नहीं किया। पासबुक में हलचल होनी चाहिए थी, अगर पासबुक में हलचल नहीं हुई तो हम अपनी कैश बुक में भी कोई हलचल नहीं दिखाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू किया है, पासबुक तक जाना है हमें। पासबुक हमारे दादाजी हैं, जो दादाजी करेंगे वही बच्चे कर शो करेंगे। अब दादाजी ने 2000 रुपये माइनस नहीं किए तो बच्चे कैसे 2000 रुपये माइनस कर दें। ठीक है ना, इसलिए जो 2000 रुपये मैंने ये सोचकर माइनस कर दिए कि उसने बैंक से पैसे निकाल लिए होंगे, मगर जब मैंने पासबुक देखी तो उसने चेक ही नहीं लगाया हुआ था, मैंने के चेक को बैंक में दिया नहीं था, पैसे निकाले नहीं मेरे, तो मैंने के वहाँ पर माइनस हुए नहीं पासबुक में। मैंने के 2000 रुपये ऐड बैक करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि चेक तो इशू कर दिया मैंने, मगर वो बैंक के पास गया ही नहीं, 2000 रुपये लेकर गया ही नहीं। तो मैंने के 2000 तो मेरे बैंक खाते में 2000 तो पड़े हुए हैं, निकले नहीं मेरे खाते से, मैंने के प्लस करेंगे 2000, ऐड बैक करेंगे 2000। ठीक है बच्चों, बड़े इजी तरीके से बताऊंगा आपको बच्चों मैं कि कैसे करना है, क्या क्या हो क्या रहा है ये। ठीक है, 2000 रुपीज़ ऐड कर दिए यहाँ पर। ठीक है, अब क्या है, अब एक पॉइंट हो आता है, डी पॉइंट।
डी पॉइंट है हमारे पास, डी पॉइंट लिखता हूँ मैं यहाँ पर। डी है चेक डिपॉजिटेड, कोई चेक मुझे मिला, ठीक है, मैंने सीधा जाके बैंक में लगा दिया, ठीक है, डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड, मगर बट नॉट येट कलेक्टेड, मीनिंग कि उस बैंक ने वो चेक क्लियर नहीं किया अभी तक। नॉट येट कलेक्टेड का मीनिंग हुआ कि बैंक ने वो चेक क्लियर नहीं किया, कलेक्टेड, बट नॉट येट कलेक्टेड लिख देते हैं, कलेक्टेड। मेरे पास चेक आ गया। चेक डिपॉजिटेड का मीनिंग हुआ यहाँ पर कि मैं चेक लेकर बैंक चले गया मज़े से। मैंने वहाँ पर जो चेक वाला जो बॉक्स बना होता है, मैंने चेक डाल दिया उस बॉक्स में, मगर वो जो बैंक थे, बैंक ने वो चेक क्लियर ही नहीं किया अभी तक। अगर बैंक जो है चेक क्लियर नहीं करेगा, मेरे खाते में जो है पैसे आएंगे नहीं, फिर प्लस तो होंगे, तब तक तो प्लस होंगे नहीं मेरे खाते में, अकाउंट में पैसे, ठीक है। मैंने अपने खाते में लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया अपने खाते में, 1000 रुपये मेरे पास आ गए, प्लस हो गए, ठीक है। चेक आ गया तो मेरे पास 1000 रुपये आ गए। मैं बैंक के पास किया, मगर वहाँ पर बैंक में चेक तो लगा दी मैंने, मगर वहाँ पर अगर जब मैंने पासबुक में देखा तो पासबुक में क्या हुआ, बैंक वालों ने प्लस ही नहीं किए हुए। मैंने अपनी कैश बुक में 1000 रुपये प्लस कर लिए थे। जैसे ही मेरे पास चेक आया, मैं कहा वाह जी वाह, चेक आ गया, मज़े आ गए भी, अब तो पार्टी करेंगे अब हम। मैंने बैंक में गया, बैंक में मैंने चेक डिपॉजिट तो कर दिया, मगर वहाँ पर बैंक ने क्लियर नहीं किया चेक, मीनिंग कि मेरे अकाउंट में दूसरे अकाउंट से ट्रांसफ़र नहीं किए पैसे। अब पास बैंक में तो कोई वो हलचल हुई नहीं, ये पासबुक में तो कोई हलचल हुई नहीं, तो वहाँ पर मैंने अपने कैश बुक में कैसे हलचल दिखा दी, प्लस कर दी ना मैंने अपने अकाउंट में 1000 रुपये, मेरे पास आगे भी नहीं भी। अब पासबुक वालों ने हलचल नहीं दिखाई तो हमें भी हलचल दिखाने का कोई मतलब नहीं है। हम सीधा माइनस कर देंगे 1000 अपने अकाउंट से, ठीक है। 1000 रुपये मैंने अपनी कैश बुक से माइनस कर दी यहाँ पर। अब मैं माइनस वाले कॉलम में जाऊँगा, 1000 रुपये यहाँ से माइनस कर दूँगा। कहाँ गया, हाँ ये रहा, ठीक है। यहाँ से मैंने यहाँ पर 1000 रुपये दिखा दी, ठीक है। बच्चों सारी ट्रांजैक्शन ऐसे करोगे ना तो बड़े इजी तरीके से हम कर पाएंगे, ठीक है। हमने देखना है कैश बुक का हम बना रहे हैं, ठीक है। हमने ये देखना है कि पासबुक में कोई हलचल हुई है कि नहीं, जब हम कैश बुक का बैलेंस के थ्रू बना रहे हैं, ठीक है। अब इसको उल्टा भी करूँगा मैं, वो नेक्स्ट पार्ट में करूँगा, नेक्स्ट स्लाइड में करूँगा मैं, वो जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा इसी क्वेश्चन का मैं उल्टा करके दिखाऊँगा आप सब बच्चों को, ठीक है। अब देखो, अब हमारा बैलेंस एज पर क्या निकलेगा, बैलेंस एज पर निकलेगा पासबुक, ठीक है। अब टोटल कर देते हैं, टोटल क्या है, इधर का टोटल बन रहा है 1400, यहाँ पर लिख देते हैं 1400, 1400 बन गया अभी इधर का टोटल। यहाँ का टोटल क्या बन गया, यहाँ का टोटल बन गया 10,000, 12,000, 12,500 बन गया, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 12,500, ठीक है। अब पलरा किसका बारी है, प्लस का, डेबिट का पलरा बारी है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्रेडिट में लिखेंगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्रेडिट में लिखेंगे प्लस का पलरा बारी ना, प्लस वाले का, ठीक है। तो कितना हो गया, माइनस करके कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 11,100। यहाँ पर लिख देंगे 11,100। ये बैलेंस किसका आ गया, 11,100 एज पर क्या हो गया, पासबुक। यहाँ पर नीचे लिख भी देता हूँ आपके लिए, ये आ गया बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। और ये क्या होगा, ये है पॉजिटिव बैलेंस है, तो हम इसको बोल लेंगे क्रेडिट में हो गया, ये क्रेडिट बैलेंस हमारा, ठीक है। अगर जिन बच्चों को रट्टा मारने वाले बच्चे हैं वो तो देखेंगे भी, ये जो
बैलेंस है क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है तो बैलेंस भी क्रेडिट ही हो जाएगा, है ना। तो वो भी ठीक रट्टा मार सकते हैं, ये रट्टा भी ठीक है क्योंकि ये जो बैलेंस है हमें की लिखा है क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है क्रेडिट, है ना, तो ये क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस हो गया। वैसे ये पॉजिटिव बैलेंस है इसलिए हमने इसको क्रेडिट बैलेंस कहा है, नेगेटिव बैलेंस नहीं है, ये पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है। रट्टा मारने वाले बच्चे कर सकते हैं, रट्टा मार सकते हैं, जैसे कि ये क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट बैलेंस हो गया, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर आई होप सो आप सब बच्चों को ये सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। इसमें कोई भी फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अंडरस्टैंड करना है कि हम पासबुक में जो हलचल हो रही है ना वही कैश बुक में ऐड प्लस माइनस करेंगे। अगर कैश बुक में हमने ऐसे आलतू फालतू में कुछ प्लस माइनस किया हुआ है उसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरी चैनल को शेयर लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।